करना चाहूंगा आज के स्पीकर और वंडरफुल ट्रेनर मिस्टर मनीत पुरी जी को, जो आज के इस 45 मिनट्स वंडरफुल सेशंस को लेंगे, जो आपके अगले 45 मिनट के बाद जिंदगी बदल जाएंगी। राइट, सो आई इनवाइट मिस्टर मनीत पुरी जी टू प्लीज come on the strides. Thank you, Rakesh ji. Thank you so much. So, good morning to everyone. It's already 11:06. हमारी कोशिश थी कि हम हमेशा टाइम पे शुरू करें, तो इट्स ओके, वी आर 6 मिनट्स लेट बिकॉज काफी सारे लोगों ने लेट ज्वाइन किया है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत सिंपल है। आज हम डेमो नहीं करेंगे, आज हम बिजनेस के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज हम आप सबसे बात करेंगे जो लोग कैंगन की मशीन यूज कर रहे हैं। सो दिस मीटिंग इज फॉर एवरीवन जो हमारा यूजर है, जस्ट उनको एक इंसाइट्स देने के लिए कि उनके घर पे जो ये डिवाइस लगी है, इसको सिर्फ एक नॉर्मल पानी की मशीन की तरह मत यूज कीजिए। इट हैज सो मच टू गिव यू टू योर फैमिली इन योर लाइफ। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कैंगन वाटर एक्चुअली में है क्या, इसके क्या क्या यूजेस हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि हमारे साथ इस कॉल पे ऐसे हो जिनको इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, जिनको इस मशीन के बारे में शायद ना पता हो। इट्स ओके, आप सिर्फ नॉलेज के लिए मेरी बातों को सुन सकते हैं। सो आई विल कनेक्ट माई स्लाइड्स एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो आई वेलकम यू इन कैंगन वाटर ओरिएंटेशन। सो कैंगन क्या है, कैंगन कैसे बना, इसके पीछे क्या साइंस है, आज सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। सो दैट बीइंग अ कस्टमर आपके पास एक इनसाइट्स, एक कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। जिस डिवाइस को आप और आपकी फैमिली यूज कर रही है, उससे आपकी फैमिली को जो फायदे हो रहे हैं वो एक अलग चीज है, आप और क्या फायदे ले सकते हैं और कितने सारी चीजों पे आप कैंगन वाटर डिवाइस को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैंगन का जन्म कैसे हुआ। सो कैंगन बेसिकली वाज फाउंडेड इन जापान। कैंगन एक जापानीज वर्ड है, इसका मतलब है मूल रूप की तरफ वापस जाना, रिटर्न टू ओरिजिन। 1974 में हमारी कंपनी जो है इनाजिक, इन्होंने इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया था फॉर हॉस्पिटल्स। सो आप हम कुछ पिक्चर्स भी देख पा रहे होंगे, ये हमारी फैक्ट्री की पिक्चर्स हैं ओसाका की, जहां पे मशीन कंप्लीटली अंडर वन रूफ बनाई जाती है। 20 ईयर्स के बाद जब ये प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल हुआ हॉस्पिटल्स के अंदर, तो इस प्रोडक्ट को कॉमन पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये नॉर्मल मशीन नहीं है, इट इज अ मेडिकल डिवाइस जिसको ऑलरेडी 1974 से लेकर 1994 2 डिकेड्स तक हॉस्पिटल के अंदर यूज किया गया, और इसके बहुत सारे थेरेपेटिक इफेक्ट्स, इसके बहुत सारे मेडिकल रिजल्ट्स देखने के बाद इस प्रोडक्ट को आम पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया। सो इट इज ऑलरेडी टेस्टेड। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारी कंपनी 170 कंट्रीज के अंदर अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है फ्रॉम जापान, लेकिन बनता एक ही कंट्री में, वो है जापान। मतलब क्वालिटी ऑफ अ डिवाइस इज सेम पैन वर्ल्ड। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कैंगन मशीन काम कैसे करती है। कुछ लोग इसको वाटर फिल्टर बोलते हैं, कुछ लोग इसको आरओ भी बोल देते हैं, और कुछ लोग ये पानी की मशीन की तरह इसको ट्रीट करते हैं। तो दोस्तों ये एक नॉर्मल वाटर मशीन नहीं है, इट इज एन आयोनाइजर विच इज बेस्ड ऑन साइंस। सो इस मशीन के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर टाइटेनियम की प्लेट्स हम यूज करते हैं मशीन के अंदर, जिससे पानी इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। तो आप एक वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। The water passes over the plates. The minerals in the water are separated into 2 streams of water, one alkaline and one acidic. The more plate surface area and the more power you can apply to the plates, the better the separation and the better the quality of the ionized water. Some metals are better electrical conductors than others, and some hold up to the abuse of electrolysis. While some manufacturers use stainless steel or white gold because they are less expensive, the most reputable companies use titanium and platinum. Titanium is used because it is a very dense metal and is a great conductor of electricity. Platinum is a great durable conductor of electricity, and it's applied on top of the titanium to keep the titanium from breaking down in water during electrolysis. Enagic's SD501 water ionizer has the ability to utilize the highest wattage in the industry. Everyone knows that if you want a brighter light, you use a higher wattage light bulb. With ionizers, the higher the wattage, the more. So very simple, इस मशीन के अंदर हायर वोल्टेज यूज की जाती है बिकॉज ऑफ
गुड टाइटेनियम प्लेट्स, उसका सरफेस एरिया बहुत अच्छा होता है। इट हैज अ वेरी बिग लाइफ, 25 to 30 ईयर्स की एवरेज मिनिमम लाइफ है। और अगर आप मशीन को मेंटेन करते हैं तो इसकी लाइफ और भी बढ़ सकती है, राइट। सो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई भी केमिकल चेंज नहीं है। आजकल मार्केट के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अल्कलाइन वाटर की बात करते हैं। सो दोस्तों, अल्कलाइन वाटर एंड अल्कलाइज्ड वाटर में फर्क होता है। सो जो लोग अल्कलाइन वाटर प्रोड्यूस करते हैं थ्रू आरओ या थ्रू डिफरेंट सोर्सेज दैट हैज केमिकल्स, हमारी मशीन के अंदर किसी भी तरह का पानी को प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल यूज नहीं किया जाता। चलिए बात करते हैं ये प्रोडक्ट करता क्या है। सो ये प्रोडक्ट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है ऑन डिफरेंट पीएच स्केल, स्टार्टिंग फ्रॉम 11.5 pH एंड मिनिमम 2.5 pH। सो 5 तरह का पानी होता है, 11.5, then 8.5 to 9.5, 7 pH, 6 pH and 2.5 pH। इन सारे pH के 68 यूजेस हैं जिसके बारे में मैं आपसे आज बात करूं। बट बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट ड्रिंकिंग वाटर, जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, उस पानी के अंदर क्या प्रॉपर्टीज है। सो हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है, इट हैज 3 मेजर प्रॉपर्टीज, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन एंड माइक्रोक्लस्टरिंग। इन तीनों प्रॉपर्टीज को 2-2, 3-3 मिनट में मैं आपको एक वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं। बट सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट एंटीऑक्सीडेंट्स। बट डू यू नो व्हाई डू वी नीड एंटीऑक्सीडेंट? सबसे बड़ा सवाल। बहुत सारे लोग फ्रेश फ्रूट्स वेजीज नहीं खाते, कैंगन वाटर तो बहुत दूर की बात है, दे ऑलवेज ईट कुक्ड फूड। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आज हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत क्यों है, और स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ वाटर। क्योंकि अगर हम फ्रेश फ्रूट्स और वेजीज भी खाएंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, उनके ऊपर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, केमिकल्स का स्प्रे किया जाता है। आज लोगों को स्ट्रेस है। आज आप देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर जैसे शहर में हम रहते हैं, इट इज अ गैस चैम्बर, और 24 घंटे हमारे हाथ में एक यंत्र दिया हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसको मोबाइल बोलते हैं, विच इज फुल ऑफ रेडिएशन। तो दोस्तों, ये सारी चीजें करती क्या है? ये चारों चीजों से हम घिरे हुए हैं, और ये चारों चीजें सीधा सीधा हमारे बॉडी के सेल्स को अटैक करती हैं, जिससे हमारे सेल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। देखिए हम लोग बनते कैसे, हमारी बॉडी एटम से बनी हुई है, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर पूरा शरीर। तो जो हमारा नॉर्मल सेल है उसके अंदर फ्री रेडिकल्स आते हैं। फ्री रेडिकल्स को आप सरल भाषा में ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे लकड़ी के अंदर दीमक लगना, जो दिखती नहीं है बट बहुत सालों के बाद लकड़ी को खा जाती है। तो ये वो फ्री रेडिकल्स हैं जिनका जन्म कैसे हुआ? जिनका जन्म हुआ पेस्टिसाइड्स वाले खाने से, स्ट्रेस से, पॉल्यूशन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और इसने क्या किया? हमारे हेल्दी सेल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया। मतलब हमारे शरीर की जो जड़ है, जिससे शरीर बना है, उसी के ऊपर अटैक किया। अब कैंगन क्या करेगा ये समझते हैं। सो कैंगन एक एंटीऑक्सीडेंट वाटर है। तो कैसे पता लगाएंगे? एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं। किसी भी लिक्विड का ओआरपी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो एंटीऑक्सीडेंट है, और प्लस में है तो वो ऑक्सीडाइज्ड है। देख सकते हैं वीडियो के अंदर। ओआरपी मीटर, ये ओआरपी मीटर आप सेल्फ लेवल पे खुद अमेज़न से खरीद सकते हैं। इसका हमारी कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है। ये ओआरपी मीटर 2 तरह की रीडिंग देता है। एक रीडिंग होती है पॉजिटिव नंबर में, एक होती है नेगेटिव नंबर में। अगर किसी भी लिक्विड का ओआरपी पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस में होता है, लाइक +1, +2, +3 एंड ऑनवर्ड्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो ओआरपी मतलब होता है डेड वाटर का। अगर ओआरपी माइनस में होता है, -1, 2, 3, 100, 200, 500, इट मींस वो लिक्विड एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप प्लस ओआरपी का पानी पिएंगे तो आप सड़ा हुआ पानी पी रहे हैं, जो आपकी बॉडी को अंदर से सड़ा देगा या गला देगा या किसी भी डिजीज की तरफ फास्ट ले जाएगा। और अगर आप माइनस ओआरपी का पानी पिएंगे तो आप समझिए कि आप यंग और एनर्जेटिक रह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ओआरपी दिखाना चाहूंगा, एक ऐसे पानी का जो रेगुलर हर घर में आता है, टैप वाटर। दिस इज टैप वाटर। और अगर आप कैमरे में देखेंगे तो इसका ओआरपी आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा। पॉजिटिव में प्लस का साइन नहीं आता, जस्ट लाइक कैलकुलेटर। इट इज 290 and 300. So +1 means bad water. This is 300. Now let me show you an ORP of soft drink. आप देख सकते हैं इसका ORP 400+। आजकल मैं देखता हूं बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को मूवी दिखाने के साथ साथ पॉपकॉर्न के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी सर्व करते हैं। देख लीजिए आप अपने बच्चों को क्या पिला रहे हैं। ये एक एक ऑर्गन को खत्म करने में सक्षम है। नाउ लेट्स सी मिनरल वाटर, जो सबसे ट्रस्टवर्दी होता है।
आज सबसे ज्यादा ट्रस्ट लोगों को लगता है कि मिनरल वाटर के अंदर है। रेस्टोरेंट में जाकर भी जंक फूड के साथ मिनरल वाटर लेते हैं। वेटर पूछता है सर पानी कौन सा पिएंगे, आरओ का या मिनरल? हम मिनरल चूज करते हैं। आप देख सकते हैं कितना सड़ा हुआ है, 300 से ज्यादा ओआरपी है इस पानी का। एंड नाउ लेट मी शो यू कैंगन वाटर। जैसे ही मैंने कैंगन वाटर में डाला, आप देख सकते हैं दिस इज -600, इनफैक्ट -700 के आसपास है। माइनस ओआरपी का मतलब है लाइव वाटर, ताजा पानी। यही पानी हुंजा वैली में और गंगोत्री के गौमुख से निकलता है, जिसका ओआरपी माइनस में होता है। सवाल क्या है, कैंगन वाटर करेगा क्या मेरी बॉडी में जाके? मैं दोबारा से इस ओआरपी ड्रॉप को मिनरल वाटर में डाल देता हूं, क्योंकि आज घरों में भी मिनरल वाटर सोर्सेज है। आरओ इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ मिनरल वाटर। और आप देख सकते हो रीडिंग दोबारा पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब ये पानी बहुत ज्यादा सड़ चुका है। अगर अभी से मैं अपनी बॉडी में कैंगन वाटर डालना शुरू करता हूं, तो अगर आप देखेंगे तो ओआरपी नेगेटिव में जा चुका है। जस्ट थोड़ा सा पानी मैंने अपनी बॉडी में डाला तो मेरी बॉडी का पानी चेंज होने से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मुझे मिलना शुरू हो गई, जिससे मैं लाइव और जिससे मैं बहुत ज्यादा हेल्दी। तो दोस्तों आपने जैसे देखा कैंगन वाटर का ओआरपी नेगेटिव है, मतलब इट इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स करेंगे क्या? राइट साइड में पिक्चर आपको दिख रही होगी, एंटीऑक्सीडेंट, इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड फ्री रेडिकल। जो आपको जहां फ्री रेडिकल दिख रहा है ना, ये हमारा सेल है। जिस सेल के अंदर फ्री रेडिकल्स आ गए, जो रेड डॉट्स हैं फ्री रेडिकल्स हैं, और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, राइट, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉन वाली डाइट लेंगे, एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेंगे, ये आपके सेल में से फ्री रेडिकल को रिमूव कर देगा और आपका सेल हेल्दी हो जाएगा। और इसी चीज को दोस्तों हमने समझना है, क्योंकि अगर हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कांटेक्ट में ज्यादा रहे तो कैंसर, विजन लॉस, हार्ट डिजीज, अर्थराइटिस, स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, इम्यून डेफिशिएंसी, पार्किंसंस, फास्ट एजिंग, ओबेसिटी, हेयर लॉस और बहुत सारी इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जो हमारी बॉडी को अंदर से खा रहा है। और क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है, हमारा पानी एंटीऑक्सीडेंट है, तो हमारी बॉडी को काफी रिलीफ मिलता है। और हमारा ये जो कैंगन वाटर है, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ऑक्सीडेशन से हमें बचाता है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो समझना है। देखिए बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि अगर हमारे शरीर को माइनस ओआरपी की वोल्टेज नहीं मिलेगी तो +30 तक जाते जाते तो हमारे सेल्स कैंसर तक बदल जाते हैं, मतलब हमारे सेल्स में कैंसर पैदा हो जाता है। अगर हमारा सेल सिर्फ +30 पे चले गया, राइट में चार्ट को फॉलो कर सकते हैं, -50 पे बॉडी नए सेल्स बनाती है, -35 पे नॉर्मल किड्स के सेल्स रन करते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी हमसे ज्यादा है। -25 पे नॉर्मल एडल्ट्स, -15 पे वी फील टायर्ड। अगर हमारे सेल्स का वोल्टेज -10 पे चले जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर सिकनेस पैदा हो सकती है, बीमारियां लग सकती हैं। 0 इज द सिचुएशन व्हेन डेंजर सिचुएशन है। डॉक्टर इस वक्त बोलता है अब आप ये मत खाओ, वो मत खाओ, एक्सरसाइज करो, नहीं करोगे तो कुछ भी हो सकता है, और +30 पे कैंसर पैदा हो सकता है। और देखिए यहाँ पे कोटेशन लिखी है, chronic disease only occurs when we lose the ability to make new cells that work. डॉक्टर जेरी टेनेंट, एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट, MD। तो दोस्तों अगर आपकी बॉडी को आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी खुद ही अपने आप को हील करे, आपको कोई मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, तो आपको वोल्टेज चाहिए, और वोल्टेज नेगेटिव में होनी चाहिए, नॉट इन पॉजिटिव। बर्गर, पिज्जा, मोमोज, आटा, चीनी, मैदा, ये सब हाई वोल्टेज डाइट है, पॉजिटिव वोल्टेज की डाइट है, ऑक्सीडाइज्ड है। और दोस्तों पानी भी हमारा ऑक्सीडाइज्ड है। सोच के देखिए हम कितना ज्यादा ऑक्सीडेशन के कांटेक्ट में हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ स्पैन धीरे धीरे कम होता है। अब हम सेकंड बात करेंगे, वो है एसिडिक डाइट की। आपके सामने मैंने कुछ पिक्चर्स रखी हैं, पेस्ट्रीज, रेड मीट, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, बीफ, मिल्क, क्रैकर्स, पीनट्स, राइट, कॉर्न, बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, इवन लिकर, आइसक्रीम्स, केचप, ये सब हाईली एसिडिक होता है। जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना ज्यादा हमें बीमारियों की तरफ लेके जाएगा। और अगर मैं बात करूं फ्रूट ड्रिंक्स की, ये मैं फ्रेश फ्रूट्स की बात नहीं कर रहा दोस्तों, फ्रूट ड्रिंक्स जो पैक्ड हैं, ये जो ड्रिंक्स हैं जो बॉटल्स के अंदर पैक होके आती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये सारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये हाईली एसिडिक होती है। और हाईली एसिडिक होने की वजह से हमारी बॉडी का जो पीएच है वो पूरा मेंटेन नहीं हो पाता। जब हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन नहीं होता तो हमें एसिडिक इश्यूज पैदा होते हैं, एसिडिटी बनती है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है, और जो हमें डिजीजेस की तरफ ले जाता है। अर्थराइटिस, कभी जलन हो रही है, कभी ओबेसिटी हो गया, अब ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, डायबिटीज की शिकायतें आती हैं,
और लास्ट में कई बार तो कैंसर तक के केसेस देखे गए। क्यों? क्योंकि हम अपनी बॉडी में सुबह से लेकर रात तक एसिडिक डाइट डाल रहे हैं। मैंने आपसे डाइट की बात करी, तो अभी हो सकता है आप आज से ही अल्कलाइन डाइट लेना शुरू कर दें। आप फ्रूट्स खाएंगे, वेजीज खाएंगे, आप अच्छा फ्रेश खाएंगे। बट व्हाट अबाउट योर वाटर, जो आपके शरीर का 70% है। तो पहले तो देखिए कैंगन वाटर आपको कैसे हेल्प करता है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी, इसका पीएच स्केल। एसिडिक लिक्विड पीने से बॉडी के अंदर बीमारियां आकर्षित होती हैं, डिजीज पैदा होने का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अल्कलाइन डाइट लेने से बॉडी हेल्दी रहती है। और डाइट का मतलब फूड नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, डाइट पानी भी है, क्योंकि आपकी मेरी सबकी बॉडी में 70% वाटर है। तो मैं इस पानी को फेंक देता हूं क्योंकि मैंने इसमें कैंगन वाटर मिक्स किया। अब हम चेक करेंगे इन चारों ग्लास के पानी का पीएच लेवल, कि कौन सा पानी कितना सड़ चुका है। एज फार एज द पीएच इज कंसर्न, किस पानी का पीएच कितना है। सो आई एम यूजिंग द लिटमस ड्रॉप्स। पीएच ड्रॉप्स है, मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। लिटमस पेपर का लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, किसी भी लिक्विड को चेक करने का इंडिकेटर। तो मैं चारों ग्लास में डालूंगा, चारों ग्लास का डिफरेंट कलर आ सकता है, जिसका जैसा कलर आप वैसा पानी पी रहे हैं। तो सबसे पहले दिस इज टैप वाटर, दिस इज कोल्ड ड्रिंक, दिस इज मिनरल वाटर एंड दिस इज कैंगन वाटर। लेट मी जस्ट कीप दिस। अब मैं आपको बताता हूं कि इन चारों कलर को एक्चुअली में कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा पानी कैसा है। तो इस कलर के अंदर आप देख सकते हैं टैप वाटर है, दिस इज प्योर ग्रीन, दिस इज न्यूट्रल वाटर। जो हमारा टैप वाटर होता है, सरकार इस पानी के अंदर क्लोरीन भी मिलाती है इसको न्यूट्रल करने के लिए, बैक्टीरिया मारने के लिए। कंप्लीटली अनहेल्दी वाटर है, हमारी बॉडी के अंदर जाके कोई भी हेल्थ प्रोवाइड नहीं करेगा। इसकी क्या बात करें, ये है सॉफ्ट ड्रिंक, जो आपके ऑर्गन को इतना एसिडिक बना रही है। इतने ही लो पीएच के ऊपर टॉयलेट क्लीनर्स तक बनाए जाते हैं, इतने लो पीएच पे सैनिटाइजर्स बनाए जाते हैं, और हम अपने बच्चों को इतनी खतरनाक ड्रिंक्स पिलाते हैं। इसके बहुत सारे रूप हैं। जितने भी पैक्ड जूसेस आते हैं, जितने भी पैक्ड ड्रिंक्स हैं, वो सभी इतने लो पीएच के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं और बनाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को विश्वास है मिनरल वाटर पे। देख लीजिए, इसका भी जो पीएच है 6 है, एसिडिक है, कंप्लीटली एसिड वाटर हम लोग पी रहे हैं। और ये है कैंगन वाटर विच इज 9.5 पीएच स्केल पे ये पानी मैंने निकाला है इसी ब्यूटीफुल K8 मशीन से। ये पानी हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक स्ट्रेस, जो हमें आटे से, नमक से, चीनी से, मैदे से और बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसमें हम एसिड अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, जो बीमारियों का कारण बन रहा है। ये पानी आपको उस एसिडिक स्ट्रेस से बचाएगा। देखते हैं कैसे बचाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस पानी को चारों ग्लासेस में डाल के देखूंगा, देखते हैं क्या कोई वेरिएशन आता है, क्या कोई चेंज आता है। सबसे पहले टैप वाटर में मैंने डाला, आप देख सकते हैं ये ग्लास दोबारा से ब्लू हो गया। इट मींस ये पानी जैसे ही इस बॉडी में गया, इस ग्लास को बॉडी मान लेते हैं, तो इसने क्या किया, पीएच को बैलेंस किया, एसिड को अल्कलाइन में किया। आइए इसको देखते हैं मिनरल वाटर को, ये भी बैलेंस हो गया। लेकिन कोल्ड ड्रिंक एक्चुअली बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो ये इतनी आसानी से बैलेंस नहीं होगी। इसको बैलेंस करने के लिए, अल्कलाइन पे लाने के लिए 32 से ज्यादा ग्लासेस मुझे कैंगन के डालने पड़ सकते हैं। तो इसको तो मना कर दीजिए, टाटा बाय बाय। लेकिन जब आपके पास कैंगन नहीं है तो आप बाहर जाके पानी पी सकते हैं, इट्स ओके। बट घर पे आप कोशिश करिए, आप कैंगन वाटर कैरी करिए, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने पेरेंट्स को, और अपने ऑफिस में भी कैंगन वाटर लेके जाइए, जिससे आप अपनी बॉडी का 70% एनवायरनमेंट जो पानी है उसको हेल्दी रख सकते हैं। तो आपने सेकंड प्रॉपर्टी को समझा, राइट? सो दिस वाटर हैज अ अल्कलाइन पीएच बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जो आपकी बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है और आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफ देता है, और आने वाली जो एसिडिक स्ट्रेस से डिजीजेस की तरफ हम जा रहे हैं उससे फाइट करने में आपको हेल्प करता है। ये लास्ट इसका प्रॉपर्टी है ड्रिंकिंग वाटर की, अभी हम बात कर रहे हैं माइक्रो क्लस्टरिंग। हम सब जानते हैं कि पानी H2O होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम H2O की बात करें, नॉर्मल रेगुलर वाटर की बात करें, तो उसके जो क्लस्टर्स होते हैं 15 to 20 मॉलिक्यूल्स का एक क्लस्टर होता है, और आयोनाइज्ड वाटर, कैंगन वाटर का 4 to 6 मॉलिक्यूल का होता है। इसका फायदा क्या है? अगर हम छोटे क्लस्टर वाला पानी पी रहे हैं तो ये हमें क्या करेगा, हमारी बॉडी में ये 3 काम करेगा। बेटर हाइड्रेशन देगा, क्योंकि जब पानी पतला होगा तो आपके सेल्स में ढंग से पहुंच पाएगा। दूसरा, जब पानी आपके सेल्स में जाएगा
तो वो न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करेगा, और लास्ट वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा। तो एक और वीडियो देख लेते हैं। राइट साइड में आप देख सकते हैं 2 ग्लासेस हैं, और दोनों ग्लासेस में टी बैग्स हैं, ग्रीन टी बैग्स हैं। इन दोनों टी बैग्स को अपनी बॉडी मान लीजिए, और ये जो 2 अलग अलग पानी है, एक मिनरल वाटर, एक कैंगन वाटर है। देखते हैं कौन सा पानी बेटर आपको डिटॉक्स कर पाता है, आपके सेल्स के अंदर जा पाता है और आपको हाइड्रेट कर। इजली सी कि नॉर्मल जो पानी है वो ग्रीन टी बैग के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहा, जब तक उसको उबालेंगे नहीं तब तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। बट नॉर्मल पानी इजिली पेनिट्रेट कर गया, बिकॉज उसके मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे हैं, तो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं और आपको एनर्जी देते हैं। आपका खाना ढंग से डाइजेस्ट होता है, प्लस आपके टॉक्सिन्स जो यूरिन और मोशन से बाहर जाने चाहिए थे 100%, वो भी बेटर जा पाते हैं, मतलब आप डिटॉक्स हो जाते हैं। अब देखते हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स इसके बारे में क्या बात करते हैं। तो अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट एक प्राइवेट संस्था है अमेरिका में, ऑलरेडी अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर को एक कैंसर का प्रिवेंशन एंड क्योर बता चुके हैं। ये डॉक्टर कॉलिन एलन है, शी इज एन इंटरनेशनल रिसर्चर, नेचुरल हेल्थ के ऊपर प्रैक्टिस कर रही हैं और 30 साल से न्यूट्रिशन की प्रैक्टिस कर रही हैं। और ये बोलती हैं कैंगन वाटर हैज बीन प्रोवाइडिंग ऑटिस्टिक चिल्ड्रन विद स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जो बच्चे स्पेशल केसेस होते हैं, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, जिनके अंदर कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स है और उनकी हाइड्रेशन को इंप्रूव करता है। इन अवर ब्रेन प्रोग्राम्स, वो अपने ब्रेन प्रोग्राम्स में ये ऑब्जर्व कर चुकी हैं कि ये एक थेरेपेटिक एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है कैंगन वाटर पीने से। मतलब बहुत सारी थेरेपीज ये लोग कर रहे हैं ऑटिस्टिक सेंटर के अंदर। एक खुद एक डॉक्टर है, स्पेशल एजुकेटर भी, और प्रोमिनेंट डॉक्टर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हिरोमी शीनिया, जो एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी के चीफ भी रह चुके हैं, वो खुद ये बात बोलते हैं कि मेरे पास कैंगन वाटर मशीन है, मैं अपने न्यूयॉर्क मेडिकल ऑफिस में खुद भी ये पानी पीता हूँ और अपने पेशेंट्स को भी देता हूँ। इनकी बहुत सारी वीडियोस हैं कैंगन वाटर को इनकी क्लिनिक में यूज करते हुए, और एक बड़े माने जाने डॉक्टर। सो ये तो आपने ड्रिंकिंग वाटर की बात की थी, विच हैज अ पीएच ऑफ 8.5 to 9.5। तो आपके घर में जो पानी की मशीन है, आप देखेंगे कैंगन के आगे वहां पे 8.5 से 9.5 है। तो ये तीनों जो पानी है 8.5, 9 और 9.5 ड्रिंकिंग वाटर, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके बेनिफिट्स मैंने आपके सामने रखे। आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देता है, आपकी बॉडी के अंदर एसिडिक स्ट्रेस को रिमूव करता है और आपकी बॉडी को क्लीन करता है रेगुलर बेसिस पे, जिससे आप हेल्दी रहते हैं। अब सबसे कम यूज करने वाला पानी जो हमारे कस्टमर्स हैं सबसे कम यूज करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी मशीन से 11.5 pH का पानी। ये पानी कैसे निकलता है, अगर आपको नहीं निकालना आता तो जिनसे आपने मशीन परचेज किया, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। आपकी मशीन में एक बटन है 2.5 pH का, जब आप उस बटन को दबाएंगे तो फ्रंट पाइप से आपको 11.5 pH पानी मिलेगा, जो आपकी वेजिटेबल्स को क्लीन करता है। देखिए 3 पिक्चर्स रखी हैं, लेफ्ट साइड पे पिक्चर देखिए स्ट्रॉबेरीज की, एक नॉर्मल पानी के अंदर स्ट्रॉबेरीज को सोक किया और कैंगन वाटर में सोक किया, तो आप देख सकते हैं नॉर्मल पानी में कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी पेस्टिसाइड्स बाहर नहीं आए, और कैंगन वाटर डिप करने के बाद आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरीज का जो पानी का कलर है वो बिल्कुल ऑरेंजिश हो गया है, क्योंकि जितने भी पेस्टिसाइड्स थे इस पानी ने उसको बाहर निकाला। सेम विद टोमेटोज, अगर आप देखेंगे नॉर्मल टैप वाटर के अंदर जब आप टोमेटोज को सोक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ टोमेटोज क्लीन होंगे। बट कैंगन वाटर के अंदर डिप करने के बाद आप देख सकते हैं ग्लास के अंदर येलोइश हो चुका है पानी। इट मींस पानी के अंदर जो पेस्टिसाइड्स हैं जो उसके अंदर थे वो सारे बाहर आ चुके हैं। ये सेकेंड टाइप ऑफ वाटर है 11.5 pH। सेम विद द राइस, व्हेनेवर यू विल डिप राइस, जब भी आप चावलों को भिगोएंगे तो आप देखेंगे कंप्लीट स्टार्च ये बाहर निकाल देता है, और जो भी पॉलिश होती है चावल के ऊपर वो बाहर आ जाती है 11.5 pH से। और इसके और भी फायदे हैं, और फायदे मैं आपको बता देता हूँ। लेडीज इसको मेकअप रिमूवर की तरह यूज कर सकती है। सबसे अच्छी बात, बहुत सारी लेडीज जब मेकअप्स लगाती हैं तो वो केमिकल्स यूज करती हैं मेकअप को रिमूव करने में, ये मेकअप रिमूवर के तौर पे भी काम आ सकता है। जो लोग नॉन वेज खाते हैं और घर पे बनाते हैं, वो अपने रॉ नॉन वेज को 5 से 10 मिनट इसमें सोक कर सकते हैं, उसमें सारा बैड कोलेस्ट्रॉल बाहर आ जाता है। कुछ लोगों को ज्यादा ड्रिंक्स करने की आदत है, तो अगर आप कभी भी हैंगओवर महसूस करें तो आप थोड़ा सा 11.5 कंज्यूम कर सकते हैं इन अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ 30 ml मैक्सिमम। और नेल थिनर की तरह भी इसको यूज किया जा सकता है। और क्लीन ऑयल के स्टेन्स, कपड़ों पे जो ऑयल स्टेन्स लग जाते हैं, क्योंकि ये ऑयल
रिमूवर है, ये इमल्सिफायर है, तो उसको 20-25 मिनट आप डिप कर दीजिए। और बात करेंगे 2.5 pH की। जब आप 2.5 pH का बटन दबाएंगे तो आपको फ्रंट पाइप से तो 11.5 मिलेगा, लेकिन आपका जो वेस्ट वाटर वाला पाइप है, ग्रे पाइप है, बैक पाइप है, उससे 2.5 pH निकलेगा, जो एक सैनिटाइजर है दोस्तों। ये सारे माइक्रोब्स को किल कर सकता है। आप इससे अपने फ्रूट्स को स्प्रे कर सकते हैं। जैसे बीच में कोविड आया था तो हम फ्रूट्स को धूप में रख देते थे, आप वेजिटेबल के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। आप नॉनवेज को 1 मिनट इसमें सोक कर सकते हैं 11.5 से पहले, और ये सारे बैक्टीरिया को किल कर देगा। राइट। सेकंड देखते हैं, ये एक डिसइंफेक्टेंट एजेंट है। मतलब अगर लेडीज मान लो किचन में काम कर रही है, उनका बाई चांस नाइफ से हल्का सा कट लग गया, जल गया, या बच्चे गिर गए, उनको चोट लग गई, तो सेवलॉन डिटॉल लगाने से बेटर है 2.5 का स्प्रे करके आप क्लीन कर दीजिए। ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया किल हो जाएंगे और बहुत जल्दी चोट हील भी हो जाती है इससे। एंटीबैक्टीरियल है, तो आप इसको एक तरह से सोप की तरह भी यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें पानी है तो कोई झाग नहीं बनेगी, कोई खुशबू नहीं है, बट ये सारे बैक्टीरिया को किल कर सकता है। आप इससे अपने ब्रश कर सकते हैं, जब आप टूथ ब्रश करते हैं आप इससे गागल कर सकते हैं। आप चोट पे, घाव पे, ऑलरेडी बता चुका हूं, जहां ब्लीडिंग एरिया हो या जहां पर आपने देखा हो कि स्किन पे इन्फेक्शन हो, जैसे कई बार लोगों को व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, एक्जिमा, सोरेसिस हो जाता है, उसके ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए। ये खुद के हमारे पर्सनल रिजल्ट्स हैं। राइट। सो अमेजिंग रिजल्ट्स वी हैव सीन। और अब बात करेंगे ब्यूटी वाटर की, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने देखा होगा आप पीने का पानी निकालते हैं तो बैक पाइप से ब्यूटी वाटर निकलता है, और एक ऑप्शन 6 pH का भी है जो ऑलरेडी ब्यूटी वाटर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जब भी आप ब्यूटी वाटर यूज करें उसका pH होता है 4.5 से 6। हमारे जो बालों का pH है, हमारे स्किन का pH है, दैट इज ऑल्सो एसिडिक। सो व्हाट डज हाई pH डू? जब भी हम हाई pH यूज करते हैं, हेल्दी pH इज एसेंशियल फॉर योर हेल्थ, हेयर्स हेल्थ। आपने देखा होगा जब हम शैम्पू यूज करते हैं उसमें कैरेटिन होता है, हाई अल्कलाइन प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हमारे स्किन के pH को डेड कर देते हैं और हमारे हेयर्स को थिन करके हमारे हेयर के अंदर प्रोनिंग हो जाती है और हमें हेयर फॉल शुरू हो जाता है। बट जब आप 4.5 से लेके 6 pH का जो ब्यूटी वाटर इस मशीन से निकलता है, जब आप उसको अपने फेस पे, बालों पे टोन करते हैं, तो ये आपकी स्किन और हेयर्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपकी स्किन और हेयर के pH को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग केमिकल्स यूज करते हैं अपने स्किन को, pH को मेंटेन करने के लिए। आप नेचुरली कैंगन वाटर मशीन से निकलने वाले ब्यूटी वाटर से भी ये काम कर सकते हैं। और 7 pH की बात करें, आपने देखा होगा आपकी मशीन में एक 7 pH का भी बटन है जिसमें क्लीन वाटर लिखा हुआ है। सो जब भी आप मेडिसिन लें, हाई डिसॉल्विंग मेडिसिन जैसे टैबलेट्स होती हैं, कैप्सूल्स होते हैं, उनको आप 7 pH वाटर से ही कंज्यूम करें। सेकंड, अगर आपके घर में बच्चे हैं छोटे, जैसे 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, आप कोई भी बेबी फॉर्मूलास बनाएं तो 7 pH से बनाएं। और कभी जरूरत पड़े खाने के साथ पानी पीने की, वैसे तो नहीं पीना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, आपको हिचकी आ रही है, डकार आ रहे हैं, या आपको कुछ जलन हो रही है, तो आप 7 pH का पानी थोड़ा सा कंज्यूम कर सकते हैं विद योर मील्स। बट अवॉइड करें, मील्स के साथ पानी हमें नहीं लेना चाहिए जनरली, चाहे कोई भी पानी हो, इससे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। सो ये हमने बात करी 7 pH की। अगर मैं बात करूं इस प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशंस की, आप सब जानते हैं हमारी मशीन को दुनिया के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाटर क्वालिटी एसोसिएशन से, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, गोल्ड सील सर्टिफिकेट मिला हुआ है। आज तक दुनिया में किसी भी पानी की मशीन को ये ऑनर नहीं मिला कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको दुनिया का बेस्ट डिवाइस बताए। और ISO 13485 ये एक ऐसी मशीन है जिसके डिजाइनिंग से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, सेल्स से लेके, सर्विसिंग से लेके, सब कुछ मेडिकल यूज के ऊपर ध्यान दिया जाता है। मतलब ये एक डिवाइस मेडिकल यूज की डिवाइस है, ये भी एक ऑनर है हमारे लिए। अब बात करते हैं कि हाउ टू मेंटेन योर मशीन, और इस मशीन को हम कहां पर लगाएं, कैसे लगाएं। तो देखिए 2 से 3 चीजों के ध्यान रखना है। अगर आपका इनपुट वाटर, मतलब आपका जो टैप से पानी निकलता है, उसका जो TDS है वो 60 से 200 तक होना चाहिए, मैक्सिमम 250। अगर इससे ज्यादा है, 250 से ज्यादा है, तो ये मशीन RO के साथ लगी। और अगर इससे कम है तो मिनरल कार्ट्रिज को ऐड करना पड़ता है, सो दैट आपकी मशीन को प्रॉपर मिनरल्स मिले, तभी मिनरल्स के बिना पानी का आयोनाइजेशन हो गए। सो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा,
हम आपको ये बोलते हैं कि हमारी मशीन की कोई मेंटेनेंस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद मेंटेन ना करें। इस मशीन की हर महीने क्लीनिंग होती है, जिसमें आपको एक 70 to 80 रुपीज का, मात्र 70 से 80 रुपए का एक सैशे यूज करना होता है सिट्रिक एसिड का। उससे आप अपनी मशीन की खुद ई क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं, अभी तक आपकी मशीन की क्लीनिंग नहीं हुई, तो जिनसे भी आपने मशीन ली है डिस्ट्रीब्यूटर से, उनको कांटेक्ट करके आप अपनी मशीन की क्लीनिंग करवा के खुद सीख सकते हैं। और जिन लोगों की मशीन 8 महीने से ज्यादा पुरानी हो चुकी है, और अगर अभी आपकी मशीन की एक भी डीप क्लीनिंग नहीं हुई है, तो आप डीप क्लीनिंग जरूर करवाएं। मिनिमम साल में एक, मैक्सिमम 2 आप करवा सकते हैं। रोज आपको 3 से 5 लीटर पानी, ब्यूटी वाटर, अपनी मशीन से निकालना है। इससे प्लेट्स रिवर्स काम करती हैं, आपकी मशीन की प्लेट्स की लाइफ इससे इंक्रीज रहती है। एक तरह की मशीन की क्लीनिंग है। तो ब्यूटी वाटर का बटन होगा, रोज 3 से 5 लीटर आप पानी निकालिए। उस पानी को आप नहाने में, प्लांट्स में, क्लीनिंग में यूज कर सकते हैं। जब भी आपके घर पे मशीन लगे, और जो आपके घर पे मशीन लगी हुई है, या फ्यूचर में आप किसी को रिकमेंड करें, क्योंकि हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, तो मेक श्योर प्री फिल्ट्रेशन जरूर लगाना। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, आपको पता है कि इंडिया में पाइपलाइंस बहुत गंदी होती हैं, तो उसके साथ कई बार पानी में बहुत सारे सेडिमेंट्स आ जाते हैं। तो मशीन से पहले प्री फिल्ट्रेशन बहुत जरूरी है। सेडिमेंट एंड कार्बन फिल्टर लगाकर आप पानी को क्लीन करने के बाद कैंगन के अंदर सप्लाई दीजिए। और मिनरल कार्ट्रिज शुड बी देयर आफ्टर आरओ। अगर आपके आरओ का पीएच, कि जिन लोगों की मशीन आरओ के साथ लगी हुई है, और अगर आपका आरओ का पीएच 5 से ज्यादा नहीं हो पा रहा है टीडीएस बढ़ाने के बाद भी, तो मिनरल कार्ट्रिज जरूर ऐड करिए। क्योंकि इस मशीन को 7 पीएच का पानी चाहिए, तो ये बेटर परफॉर्म कर पाएगी। दूसरा, कंपनी का इलेक्ट्रोलिसिस एनहांसर आप यूज कीजिए। सॉल्ट वाटर को अवॉइड कीजिए। जिन लोगों के पास 12 प्लेट वाली मशीन है सुपर, उनको छोड़कर, जिनके पास 4 प्लेट्स हैं, 7 प्लेट्स हैं, 8 प्लेट्स हैं, वो लोग सॉल्ट वाटर को अवॉइड करें। कंपनी का इलेक्ट्रोलिसिस एनहांसर यूज करें 11.5 और 2.5 के लिए। जिनके पास 12 प्लेट्स की मशीन है, सुपर मशीन है, वो सॉल्ट वाटर यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सो आई होप आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। बिफोर दैट मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर कर देता हूं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। कुछ यूजेस मैं आपको बता चुका हूं, कुछ यूजेस आपके सामने दोबारा रख देता हूं। मैंने आपको 11.5 के बारे में बात की थी। आप इससे अपनी आई वॉश भी कर सकते हैं। 11.5 पीएच से आप आई कप बना के अपनी आंखों पे रख सकते हैं। ये आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा देखा गया है, और सारे टॉक्सिन्स रिलीज कर सकता है। आप इसको एक तरह से, जैसे मान लीजिए किसी के घर में घुटनों का पेन रहता है, पैरों में दर्द रहता है, तो आप अपने पैरों को भी सोक कर सकते हैं इसके अंदर 10 से 15 मिनट। और इस पानी की, मतलब आप टॉवल ले सकते हैं, कोई कपड़ा ले सकते हैं, 11.5 में डिप करके अपने घुटनों पे रख सकते हैं। उससे आपको बहुत अच्छे आराम मिल सकता है, ऐसा देखा गया है। अर्थराइटिस, गाउट, मसल के अंदर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये हमारा कंपनी के लेवल पे मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये पर्सनल लेवल पे मैं आपको बोल रहा हूँ। कीमोथेरेपी जो लोग यूज करते हैं, कैंसर के अंदर कीमो की जाती है, एक बुक के अंदर से रेफरेंस लेके मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कीमो के अंदर जब 11.5 यूज किया जाता है, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। स्ट्रोक्स के अंदर 11.5 के पर्सनल रिजल्ट्स बता रहा हूँ, नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, बिकॉज कंपनी डज नॉट क्लेम एनीथिंग, राइट। मेकअप रिमूवर में आप यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। फ्रूट्स, वेजिस को सोक कर सकते हैं, और आपके राइस, बीन्स, लेगम, जितने भी आप सब्जियां यूज करते हैं, आप 11.5 में इसको सोक कर सकते हैं। 8.5, 9.5 के यूजेस मैं आपको बता चुका हूँ पीने वाले पानी के। 7 पीएच के यूजेस भी बता चुका हूँ। 6 पीएच ब्यूटी वाटर के बहुत सारे यूजेस हैं। फेशियल सोप को आप रिप्लेस कर सकते हैं, इसको एज अ हेयर कंडीशनर यूज कर सकते हैं, स्किन के लिए टोनिंग कर सकता है, छोटे बच्चों के रैशेस के लिए, डायपर रैश के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में पेट्स हैं, तो पेट्स के ऊपर आप उनको नहला सकते हैं। प्लांट्स के लिए पानी बहुत अच्छा है। अगर आप एग और पास्ता बॉईल करते हैं, तो आप 6 पीएच में बॉईल कर सकते हैं। फ्रीजिंग फ्रूट्स फूड के लिए बहुत अच्छे, उन पे आप स्प्रे कर सकते हैं। और आई ग्लासेस को क्लीन कर सकते हैं। जितने भी आपके घर में ग्लास क्लीनर्स यूज होते हैं, जिससे कॉलिन आता है, उसकी जगह ब्यूटी वाटर से भी ग्लास को क्लीन कर सकते हैं। डस्टिंग में इसको यूज कर सकते हैं। टाइल्स के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर उनकी शाइनिंग के लिए पानी यूज किया जाता है, उससे आप क्लीन कर सकते हैं। और 2.5 के अपने आप में बहुत सारे यूजेस हैं। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, अगर किसी को बहुत ज्यादा वॉमिट हो रही हो, तो आप 1 से 2 चम्मच 2.5 हल्का सा ले सकते हैं।
एज अ थेरेपी, उससे वॉमिट रुक सकती है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। ये सारी इनपुट्स हमें अपने यूजर से मिले हैं, उन सबको कंपाइल करके ये पीपीटी आपके सामने रखी है। सो आई बिलीव आप लोगों को एक डीप इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज मिली होगी कि इसमें डिफरेंट पीएच स्केल के क्या क्या फायदे हैं। आप जानते हैं कि हमारी कंपनी किसी भी तरह की मार्केटिंग नहीं करती, हमारी कोई ऐड नहीं आती। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमारे प्रोडक्ट्स को रिकमेंड नहीं करते, वो यूजर्स होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारी कंपनी उनको पैसा नहीं देती। तो हमारी कंपनी पैसा देती किसको? हमारी कंपनी यूजर्स को ही पैसा देती है रिकमेंड करने पे। तो एक छोटा सा आपके सामने रिकमेंडेशन चार्ट रखना चाहूंगा। अगर आप एक सेटिस्फाइड यूजर हैं तो ही ये काम करना, जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो मत करना, क्योंकि जब बात दिल से ना निकले तो दिल तक नहीं पहुंचती। बट अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो दोस्तों रुकना मत, क्योंकि अगर आपको हेल्प मिली है तो सोच के देखिए, अगर आपके घर में फायदे हुए हैं तो दूसरों के घर में भी ये फायदे पहुंचने चाहिए। और वो फायदे पहुंचा के अगर आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाए तो व्हाई नॉट। तो डायरेक्ट रिकमेंडेशंस की बात करूंगा। अगर आप 1 से 2 मशीनें डायरेक्ट रिकमेंड करते हैं, मैक्सिमम 2, तो हर मशीन पे कंपनी आपको 13,000 रुपए का बोनस देती है एज अ रेफरल बोनस, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए पहली 2 डायरेक्ट मशीन पे। उसके बाद 3rd से लेकर 10th तक अगली 8 डायरेक्ट मशीन पे कंपनी आपको 26,000 रुपए पर मशीन रेफरल बोनस देती है। आप बोलेंगे ये बोनस भाई मुझे क्यों दिए जा रहे हैं? ये बोनस इसलिए दिए जा रहे हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग पे, हम अपने शोरूम्स पे, हम अपने सेलिब्रिटीज पे, मार्केटिंग चैनल पे 1 रुपया नहीं खर्चते। जो पैसा बचता है वो कस्टमर को रेफरल बोनस के तौर पे वापस किया जाता है, क्योंकि आपके रिकमेंडेशन पे मशीन जब बिकती है तो कंपनी का बहुत बड़ा कॉस्ट सेव होता है। सो तीसरी मशीन से लेकर 10th मशीन तक आपको हर मशीन पे कंपनी 26,000 रुपए पर रेफरल देती है, अगर आपके रिकमेंडेशन पे वो मशीन आपके कॉन्टेक्ट पे बिक जाती है। 11 से लेकर 20 तक पर मशीन पर रिकमेंडेशन 39,000 रुपीज। रिकमेंडेशन का मतलब ये नहीं कि आपने रेफर किया तो आपको मिलेंगे, वो सेल होना जरूरी है, उसके घर मशीन लगना जरूरी है। जिस दिन मशीन लग जाएगी उसके 1 हफ्ते के अंदर आपके घर पे पेमेंट कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। 21 से लेके 50 तक अगली 30 मशीन पे कंपनी आपको पर मशीन 52,000 रुपीज का रेफरल बोनस देती है। वंडरफुल बोनस। आप घर बैठकर सिर्फ, अगर आप सेटिस्फाइड यूजर हैं, जस्ट स्टार्ट रिकमेंडिंग टू योर नियर एंड डियर्स। जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आपने मशीन परचेज की है उनकी टीम और वो मिलकर आपके पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड डेमोस करा सकते हैं, एंड यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ दिस रेफरल बोनस। 51 से 100 के बीच में पर मशीन, पर रेफरल, पर क्लोज रेफरल आपको 65,000 रुपीज पर रेफरल दिया जाएगा। और 101 ऑनवर्ड्स, दिस इज द लास्ट स्लैब, 78,000 रुपीज पर मशीन कंपनी आपको देती है अगर आपके रिकमेंडेशन पे वो प्रोडक्ट क्लोज हो जाता है। इमेजिन करिए, अगर ये मैं कैलकुलेट कर लूं तो दोस्तों ये टोटल 101 रेफरेंस पे, 101 मशीन बिकने पे 55 लाख का बोनस बनता है। इमेजिन कीजिए, आपने कोई एक ऐसा डिवाइस घर पे लगाया और आपने पूरे लाइफ में 4, 5, 6, 10 साल में 101 घरों में ये डिवाइस आपके रेफरेंस पे लग गई, तो कंपनी आपको 55 लाख रुपए देगी। थिंक इट बिग। कितना अच्छी बात है कि आपने आज तक मोबाइल, टीवी, फ्रिज, पता नहीं कितने सारे प्रोडक्ट्स आपने घर में लगाए होंगे और रेफर्स भी किए होंगे, बट क्योंकि उनका मॉडल बहुत डिफरेंट होता है, शोरूम पे जाके आप खरीदते हैं, अमेजोन से खरीदते हैं, तो सारा पैसा वो मार्केटिंग चैनल में बढ़ जाता है। बट यहाँ पर दिस इज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो प्रोडक्ट डायरेक्टली जापान में बनाकर इंडिया में आपके घर पे डायरेक्ट कोरियर से पहुंचाती है बिना किसी चैनल के। तो कंपनी का बहुत बड़ा कॉस्ट सेव होता है, क्योंकि 100% प्रोडक्ट हमारा रेफरेंस बेस्ड ही होता है। सो आई होप हमारी कंपनी का विजन ट्रू हेल्थ है। आपके घर में मशीन लगी है, आप स्वस्थ रहे होंगे और आपकी फैमिली में सब स्वस्थ होंगे। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप दिमाग से भी सुकून में रहेंगे, आप मेंटली हेल्दी रहेंगे। और अगर थोड़ा बहुत पैसा अपॉर्चुनिटी के थ्रू अगर आपके घर में पहुंच जाए, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा ट्रू हेल्थ कॉम्बिनेशन कोई हो सकता है। क्योंकि हमारी कंपनी का एक ही विजन है, स्प्रेडिंग ट्रू हेल्थ with its patented human based marketing plan, जो बहुत सारे लोगों की, लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है पैन वर्ल्ड। सो थैंक यू सो मच। माय सेशन आज इतना ही था, बट बिफोर वी वाइंड अप दिस सेशन, मैं कुछ लोगों का एक पर्सनल टेस्टिमनी जरूर लेना चाहूंगा। आप हैंड रेस कर सकते हैं अगर आप आके सामने कुछ बोलना चाहें, आपको इस प्रोडक्ट से क्या फायदे हुए, इसको यूज करके 2 से 3 लोगों का पर्सनल टेस्टिमनी लेंगे। उसके बाद अगर किसी के कोई डाउट्स हैं,
कोई भी यूजर अगर कुछ पूछना चाहे, यू आर मोस्ट वेलकम, आप अपने डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हैं। 2 से 3 चीजें मैं आपको और बता देता हूँ। अगर आपकी मशीन में कभी भी आपको लगे कि आपकी मशीन का जब आप पानी यूज करते हैं उसमें व्हाइट फ्लेक्स आ रहे हैं, तो वो अर्जेंट टाइम है, आप अपनी मशीन को ई क्लीन करें या डीप क्लीन करें, क्योंकि मशीन के ऊपर कैल्सिफिकेशन हो चुका है। और अगर आपकी नई मशीन है उसके बावजूद भी व्हाइट फ्लेक्स आ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपके पानी का टीडीएस ज्यादा बढ़ गया उस दिन, तो हो सकता है कैल्सिफिकेशन ज्यादा हो गया। तो आप अपने पानी की जांच करवा सकते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बुला के, कि एक बार वो आपके टैप वाटर को टेस्ट कर लें, और अगर कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे तो ले लेंगे। हालांकि वो कैल्शियम होता है, उसके टेक्निकली कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट देखने में बुरा लगता है, हमें लगता है हम क्या पी रहे हैं। दूसरा, आप मेक श्योर जब आप 9.5 pH वाटर को बॉटल्स में भरते हैं, तो कभी कभी बॉटल्स के अंदर व्हाइटनेस आ जाती है ड्यू टू एक्टिव हाइड्रोजन एंड कैल्शियम। तो टाइमली आप उसको क्लीन कर सकते हैं, सिट्रिक एसिड थोड़ा सा डाल के पानी को, पूरी बॉटल पानी से फिल करके बॉटल को, और 3 से 4 घंटे अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी बॉटल क्लीन हो जाएगी, जैसे मशीन को क्लीन करते हैं। तो आपके किसी भी बर्तनों में, किसी भी बॉटल्स में अगर व्हाइटनेस है, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा सिट्रिक एसिड का पाउडर डाल के पानी भरकर उसको रख देंगे तो वो क्लीन हो जाएगी। कभी कभी नॉर्मल ब्रश से वो नहीं हो पाता। तो ये कुछ मैंने आपको चीजें बतानी थी। बाकी वी हैव श्वेता जी, अगर आप वीडियो पे आएंगे तो मैं आपको आपका माइक ऑन कर पाऊंगा। अदरवाइज हमारे बीच में अमित पाल जी हैं। अमित पाल जी, मैं आपको अनम्यूट कर। सर, मैं आपको लाइव टेस्ट मनी अभी के तौर पे अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा लड़का है जो सीपी केस में था। ओके, थोड़ा सा बताएंगे अमित जी, आपके बच्चे को क्या हुआ था और क्या फायदा मिला आपको? सर, मेरा बच्चा सीपी केस में था, जिसमें वो कोई भी मूवमेंट नहीं करता था। ओके जी, मतलब एक टेडी बियर होता है ना, सेम वो कंडीशन थी। बस रो सकता था, अदरवाइज और कुछ नहीं था। अच्छा, मतलब बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी, एक जगह बैठा जी, रहता था। ओके, बाकी कोई मूवमेंट नहीं थी। और जब से मैंने कैंगन यूज किया है तब से इतना चेंजेस आया है। मतलब आपका बच्चा साइकिल भी चला पा रहा है। जी, बहुत अच्छी सिर्फ बात। इसीलिए मैंने बोला, मैंने लाइव टेस्ट मनी जो मेरी है ये रही। तो ग्रेट। तो डॉक्टर्स क्या बोलते थे जब आपके बेटे को ये बताया गया था कि मूवमेंट नहीं है? तो सर, डॉक्टर्स सिर्फ यही बोलते कि कोई भी दवाई इनको लगेगी नहीं। मतलब स्पेशल बच्चा घोषित कर दिया था, जी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि स्पेशल बच्चा है। हाँ, सिर्फ ये उन्होंने बोला था कि जो ग्रोथ होगी, ये एज बढ़ेगी तभी ग्रोथ कर पाएगा। अच्छा, बस ये दिमाग इसका थोड़ा कम काम करेगा। जैसे 5 साल का बच्चा है तो ये 2 साल का काम करेगा। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो लेकिन मच। अब ये पूरा मूवमेंट वही कर रहा है जो बच्चे करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। यस श्वेता जी। श्वेता जी, आप म्यूट पे चले गए हैं, आप कुछ बोलिए। आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। ये मनीष जी, ये जो है पानी में, अभी गाजियाबाद में हूँ और इस पानी में 9.5 का जो पानी है, डीप क्लीनिंग भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन इसमें कुछ व्हाइट है पानी के अंदर आ रहा है। देखिए, जब भी आप 9.5 को बॉटल्स के अंदर भरेंगे तो हाइड्रोजन की वजह से वो उसके साथ ग्लास बॉटल में चिपक जाता है। तो मेक श्योर आप ग्लास बॉटल्स के अंदर 8.5 फिल कीजिए। अदरवाइज अगर आप कांच की बॉटल में 9.5 फिल करते हैं तो हर 2 से 3 दिन के अंदर अपनी बॉटल्स को क्लीन करें, तो ये व्हाइट फ्लेक्स नहीं आए। आप चेक करना, 8.5 में आपको नहीं मिलेंगे। ये चिपका हुआ नहीं है वो मैम उतर बॉटल जाता है में। ना, जब पानी उसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो व्हाइट फ्लेक्स बाहर आ जाएंगे। इट इज अ कैल्शियम, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट ऑब्वियसली वो देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। तो आप बॉटल्स के अंदर 8.5 pH फिल करें, 9.5 को लाइव कंज्यूम करें। अदरवाइज अदरवाइज आप अपने घर में उनको ये बता दीजिए कि हर 2 दिन में अपनी बॉटल्स को धो लें, अच्छे से क्लीन कर लें, तो ये व्हाइट फ्लेक्स निकल जाए। ओके, थैंक यू। सो एनीवन एल्स? राकेश जी हैं चेन्नई से। यस राकेश जी।
आई वुड लाइक टू हाईलाइट 2 पॉइंट्स। वन, जो श्वेता जी ने कहा कि व्हाइट फ्लेक्स है, तो व्हाइट फ्लेक्स बेसिकली कैल्शियम होता है, जो अगर आप पानी पी भी लेंगे इसके साथ में तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। दूसरी चीज, आई एम अ लाइव टेस्टिमोनियल। 2021 के अंदर आई वॉज, मतलब एक होता है ना कि एक आदमी बैठ के काम करता है तो पेट आगे आ जाता है, and जो मेरे 4 हेड्स हैं वो पूरे ब्लैक थे, बिकॉज आई वॉज ट्रेवलिंग 25 years, एक्सटेंसिव ट्रेवलिंग बिजनेस के हिसाब से। तो इन लास्ट 6 महीने के अंदर आप देखेंगे तो आई विल शेयर माई पिक्चर ऑल्सो इन द ग्रुप, कि वजन कम हो गया। बॉडी एंटी एजिंग की बात की थी आपने, तो ये मतलब एंटी एजिंग को प्रोसेस को उसने स्टॉप कर दिया है। इट हैज रिवर्स एक्चुअली। मेरी पुरानी फोटो आप देखोगे, आप नई फोटो देखोगे, इट हैज बिकम अ ड्रास्टिक चेंज। एंड मेरी वाइफ का वजन मैंने 3 महीने में 7.3 kgs इसी पानी से कम किया है। ग्रेट, राइट। सो दिस इज एन अमेजिंग टेस्टिमोनियल एंड आई वर्कड ऑन डिफरेंट, और आज भी मैं पानी दे रहा हूँ। कुछ यूजर्स मेरे आज इस लाइव वेबिनार में भी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू राकेश, थैंक यू। सो एनीवन एल्स अगर कोई अपना टेस्टिमनी शेयर करना चाहे, मोस्ट वेलकम। अदरवाइज आई वेलकम एवरीवन। आप ओपनली कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे कोई नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, डोंट हेजिटेट। हमारा आज कॉल का पर्पस कि ऑब्वियसली हम यहाँ पे मशीन बेचने के लिए हमने वेबिनार नहीं किया, राइट, क्योंकि आप सब लोग यूजर ही हैं तभी आप इस कॉल पे हैं। तो हमारा पर्पस आज का ये है कि आपको एक प्रॉपर सेटिस्फेक्शन दें, और अगर आप कहीं पे किसी भी पॉइंट पे आपको कोई कंफ्यूजन है तो मेरा सिर्फ वो आपको सॉल्व करने दैट्स इट। सैमसंग करके कोई है, आप प्लीज वीडियो पे आ जाइए, मैं तभी आपको ऑन कर पाऊंगा। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो प्लीज वीडियो पे आके पूछे। राजीव जुनेजा जी, यस राजीव जी आप अनम्यूट कर सकते हाँ जी, हमने मशीन लगवाई थी, अभी करीब 2 महीने हो चुके हैं। हैं। ओके, तो वाइफ को अभी भी एसिडिटी रहती है, तो वो कहने लगी आपने क्या ले लिया मशीन अभी भी एसिडिटी, तो उसका क्या सोल्यूशन? सर मशीन आप वैसे कहाँ रहते हैं? गाजियाबाद, ओके, इंद्रपुर। मशीन आरओ के साथ लगी है? हाँ, आरओ के साथ लगी। ठीक है। और कितने टाइम से एसिडिटी है? एसिडिटी करीब 2 हफ्ते हो गए, मतलब ज्यादा ही हो गया बल्कि। कितने टाइम से, मतलब इस मशीन से पहले उनको कितने टाइम से एसिडिटी का इशू है? पहले इतना नहीं रहता था, अब ज्यादा बढ़ गया उल्टा तो एसिडिटी सर ना। प्रोटीन आने आता है वाले जैसे कि आने वाले 1 हफ्ता और उनको रह सकता है। अब ये ऐसा सॉरी। क्यों है? आने वाला 1 हफ्ता उनको और थोड़ा बहुत एसिडिटी इशू रह सकता है। अच्छा, तो हमें थोड़ा सा साइंस ये समझनी है। जब हम 9.5 pH वाटर या 8.5 pH का पानी लेते हैं, क्योंकि वो माइक्रो क्लस्टर होता है तो वो बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है। ठीक है। उन टॉक्सिन्स को निकलने में टाइम लग सकता है, एक दिन के अंदर टॉक्सिन्स नहीं निकले। और जब भी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे तो वो कुछ ना कुछ आपको सिम्टम क्रिएट करेंगे। कभी कभी मोशन लग जाएंगे, किसी को यूरिन ज्यादा हो जाएगा, किसी को एसिडिटी के बर्ब्स आ जाते हैं, डकार जैसे पता नहीं क्या खा लिया, किसी को वॉमिट तक हो जाती है क्योंकि बॉडी के टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। सो वेट फॉर अनदर 1 वीक, और कोशिश ये करिए अपनी वाइफ को बोलें कि वो 9.5 pH का पानी लाइव पिए, स्टोर करके ना पिए। उससे उनको फास्ट रिजल्ट मिल जाएगा। और एक बार जिनसे आपने मशीन परचेज की है, अपने आरओ का टीडीएस और अपने आरओ का पीएच और अपने कैंगन वाटर के पीएच की जांच करवा लें, क्या वो सही बन रहा है, वो भी एक बार तसल्ली आप जरूर करवा। ठीक है सर, थैंक यू राजीव जी, थैंक यू। सो हमारे बीच में दीपक गुप्ता जी हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं। बाकी लोग जिन्होंने हैंड रेस किया प्लीज आप वीडियो पे आ जाइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक गुप्ता है और मेरे साथ भी 2-3 ऐसी टेस्टिमोनीज हैं जो मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ है। मेरे को पिछले 8 साल से एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। जैसे सोयाबीन चाप खाते हैं, कुछ भी हम तली हुई चीज खाते हैं, मेरे को रात को खट्टी डगारे आती थी और मैं एसिलॉक की गोली खा के सोता था रोज, और वो अब मेरी बंद हो चुकी है। मेरे को गैस की बहुत प्रॉब्लम थी और मेरे को डायबिटीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। आज हम इतने लोगों से मिलते हैं, 10 लोगों से अगर आप मिलेंगे, 5 लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम, मीठी चाय नहीं पियेंगे वो। और मेरी जो डायबिटीज थी वो 12.3 थी, 306, और खाना खाने के बाद वो 400 प्लस कर जाती थी। और मैं बहुत डर गया था उस समय। तब एक डॉक्टर ने मुझे बोला आपको इमीडिएट इंसुलिन स्टार्ट करनी है। 2020 से 2024 आ गया, मेरी डायबिटीज इस समय 130 है, 5.9। और जब भी मैं उन डॉक्टर से मिलता हूँ मैं कहता हूँ अंकल आपकी इंसुलिन नहीं लगी अभी मुझे, क्योंकि 306 जिसकी डायबिटीज है तो और बढ़ेगी ना आने वाले 4 सालों में, घटेगी तो नहीं। तो वो अंकल को मैं जब भी मिलता हूँ कहते हैं यार तू कैंगन वाटर पीता था, डायबिटीज कम हो गई है। तो ये कैंगन वाटर का बेनिफिट क्या देखा मैंने
मैंने डायबिटीज की आज तक कोई भी एक भी गोली नहीं खाई है। और जो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं वो 500 mg की गोलियां खा रहे होते हैं। तो ये बॉडी टू बॉडी फर्क होता होगा, बट ये मेरा एश्योरेंस है आपको, अगर आप किसी डायबिटिक पेशेंट को पानी पिलाएंगे तो उसकी डायबिटीज बढ़ना तो बहुत दूर की बात है, अपने आप ही धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत अच्छा पानी है और इसमें बहुत से और बेनिफिट्स अगर बताऊंगा 10 मिनट और लग जाएंगे। तो इट्स अ वेरी गुड वाटर। आप जितना लाइव पानी ज्यादा पिएंगे उतना आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा। That's it. थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। सो प्रेरणा जैन एंड विनीत गुप्ता, आप प्लीज वीडियो पे आ जाइए, देन ओनली आई कैन अनम्यूट यू। अदरवाइज किसी का कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। किसी और को कोई टेस्टमनी शेयर करना हो, मोस्ट वेलकम, आप वीडियो कॉल पे आके अपना टेस्टमनी शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको यही बोलूंगा कि अपनी मशीन की क्लीनिंग टाइमली कीजिए। अगर आपकी मशीन आरओ के साथ लगी हुई है तो अगर आपकी क्लीनिंग 1 महीने में नहीं हो पा रही तो मिनिमम 2 महीने में आप जरूर कीजिए। डायरेक्ट लगी है तो महीने में जरूर कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट के अंदर कैल्सिफिकेशन ज्यादा होता है। दूसरा, आप अपनी जिन बॉटल्स के अंदर आप फिल करते हैं 9.5, आप ज्यादा अगर स्टोर करते हैं तो अपनी बॉटल्स को टाइमली क्लीन कीजिए, वो कैल्सिफिकेशन नहीं होगा। और कोशिश कीजिए लाइव वाटर ज्यादा पीजिए। अगर आप घर में रहते हैं तो मेक श्योर यू ड्रिंक लाइव वाटर, राइट। सो थैंक यू सो मच। ओके, आईफोन है हमारे बीच में कोई, आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं है आई गेस, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा, आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। सो आई गेस वी आर डन विद our 50 minutes presentation with some question and answer session. So I wish you all the best, stay healthy। और आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम हो, मेक श्योर आपने जिससे मशीन ली है उनके पास आप टाइमली पहुंचे, उनको कांटेक्ट कीजिए और अपनी क्वेरीज को सॉल्व कीजिए, क्योंकि हम लोग 100% रेफरल बेस्ड कंपनी है। अगर हम आपको सेटिस्फाई करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारा प्राइमरी गोल एक ही है कि हम हर कस्टमर को एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दें, और कुछ भी करें आप हेल्दी रहिए, क्योंकि आपने ये मशीन सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए ली, राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।